जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सेंटेंसेस के बारे में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये आपको जो है वो एक नंबर जो है ना वो आपको दिलाएगा, क्योंकि इनके बारे में वो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है सालाना इम्तहान उसमें आएगा और आपने सिर्फ इसकी पहचान करनी है। पहचान तभी कर पाएंगे ना जब आपको इसका प्रॉपर पता होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है और कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आसान देना हो तो वो सवालिया फ़िक्रा भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है। तो ये जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये कंपाउंड सेंटेंसेस, और अंग्रेज़ी में तो उसने लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 और मोर मेन क्लॉजेस जॉइंट टुगेदर बाय ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है ना वो जोड़ने वाले अल्फाज होते हैं। जैसा कि एग्जाम्पली ग्रेशिया उसने दिया हुआ है कि एंड, बट, और, येट, फॉर, सो एंड नॉर। ठीक है जी। ईच क्लास इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लास, IC उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बिकॉज ईच कुड स्टैंड बाय इटसेल्फ एज ए कंप्लीट सेंटेंस। एग्जाम्पल उसने दी हुई है, आई गॉट टू बॉल प्रैक्टिस लेट, सो आई फॉरगॉट टू सेट माई अलार्म। तो कंपाउंड सेंटेंस जो है, कंपाउंड जो फ़िक्रा है वो वाला होता है जो कि जिसके दो पार्ट्स हों। आप क्लासेस जो है ना आप उनको पार्ट्स समझ लें, हिस्से समझ लें। ऐसा फ़िक्रा जिसके दो हिस्से हों और उनको जो है वो एक लफ्ज़ जो है ना एक कड़ी की तरह उनको आपस में जोड़ दे, वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। इसकी निशानी ये होगी कि उसके दरमियान दो जो उसके हिस्से हैं उस सेंटेंस के, उसमें दरमियान में एंड आएगा, बट, और, येट, फार, सो या फिर नॉर, ये अल्फाज आ सकते हैं। और दूसरा ये है कि वो अगर आप उनमें से वो ये एंड, बट और येट वगैरह ये उसमें से हटाएंगे तो वो दो जो पोर्शन होंगे ना उस सेंटेंस के, वो दोनों अपनी अपनी जगह पर स्टैंड कर सकते हैं, यानी अपनी जगह पर वो अलहदा से उन सेंटेंसेस गिना जा सकता है उनको। मिसाल के तौर पर आप देखें, आई गॉट टू बॉल प्रैक्टिस लेट, मैं बॉल जो है वो बॉल प्रैक्टिस लेट करने गया या गई। और अगर लास्ट वन आप देखें तो इसमें जो दूसरा पोर्शन है उसमें है, आई फॉरगॉट टू सेट माई अलार्म, मैं अपना अलार्म लगाना जो है वो सेट करना भूल गया या भूल गई। ठीक है जी। तो अगर इन दोनों को मिलाना हो तो दरमियान में आप सो लगा दें। सही है जी। तो इस तरह से आप देखें तो अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि यहीं से आप देख लें, ये दोनों जो है इस एग्ज़ाम्पल में ये दो दो जो क्लासेस हैं, दो पोर्शन हैं, दो पार्ट्स हैं, दो हिस्से हैं एक सेंटेंस के, जिनको सो ने जोड़ा हुआ है। तो ये दोनों जो है ना ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। आई गॉट टू बॉल प्रैक्टिस लेट, ये सिंपल सेंटेंस है, और इससे अगला जो पोर्शन है इसका, आई फॉरगॉट टू सेट माई अलार्म, ये भी सिंपल सेंटेंस है। तो इन दोनों को सो लगाकर हमने जोड़ा है। तो ये आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ये सिंपल सेंटेंसेस भी इनको हम कह सकते हैं। नीचे उसने दिए हुए हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए। तो इट रेन 3 days, द स्ट्रीट्स इन माई नेबरहुड वर फ्लडेड। अगर आप देखें, इट रेन फॉर 3 days, इट्स कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है जी, ये सिंपल सेंटेंस है। तो अगर आप देखें और अगला भी सेंटेंस जो है ना वो पूरा है, द स्ट्रीट्स इन माई नेबरहुड वर फ्लडेड। तो अगर आप ये ऐसे भी ठीक है, लेकिन इसको अगर एक सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस आपने बनाना है तो आप क्या करेंगे, इट रेन फॉर 3 days एंड द स्ट्रीट्स इन माई नेबरहुड वर फ्लडेड। मतलब कि 3 दिन बारिश होती रही, बारिश हुई और मेरे जो इर्द गिर्द की जो इलाका था, उनकी गलियां जो थी वो उनमें पानी भर गया।
करीम कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ठीक है, करीम ने अपना होमवर्क जो था घर का काम मुकम्मल किया। और नेक्स्ट उसने कहा जी ही पुट इट इन हिज बाइंडर। तो यहाँ पर भी एंड आएगा, एंड ही पुट इट इन हिज बाइंडर। हारिस मूव्ड द लॉन, ही अर्नड 100 रुपीज़। तो यहाँ पे भी एंड आएगा, हारिस मूव्ड द लॉन एंड अर्नड 100 रुपीज़ भी आ सकता है, एंड ही अर्नड 100 रुपीज़ भी आ सकता है। ठीक है जी। नीलम डजेंट लाइक सी फूड, आगे शी डजेंट लाइक कैबेज। तो ये चूँकि दोनों जो पोर्शन है इसके, या दो फिक्रें, फ़िलहाल तो दो फिक्रें हैं ना, तो इनमें अगर दोनों साइड पे देखें तो सेम टू सेम चीज़ है। डजेंट लाइक, तो आप इसमें अगर सिर्फ ओ आर लगा देंगे और कि नीलम ना तो सी फूड पसंद करती है या वो कैबेज भी पसंद नहीं करती। ठीक है जी, तो और सिंपल आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इसकी पहचान याद रखनी है कि कंपाउंड सेंटेंस वो है जो कि दो सिंपल फ़िक्रों को आपस में एंड, बट और येट, ये छोटे जो कंजंक्शन है इनके मदद से आपस में जोड़ दे। ठीक है, तो ये आपका एक नंबर आपको दिला सकता है। ओके जी, अब हम आ जाते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। तो ये है जी कम्प्लेक्स, मखलूत कहते हैं या पेचीदा फ़िक्रा भी चलें आप इसको कह सकते हैं। कम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ मेन क्लास एंड वन और मोर स्वार्डिनेटिंग क्लॉज जॉइंट टुगेदर बाय स्वार्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना कि यहाँ पे स्वार्डिनेटिंग जो है ना कंजंक्शन जो है वो इस्तेमाल होगा। एक इसमें ये वो सेंटेंस है, ये वो वाले फ़िक्रे होंगे जिसमें एक जो है पोर्शन उसका वो तो बड़े वाला होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और दूसरा जो है ना वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। मेन क्लॉज होगा यानी बुनियादी, और एक उसके ऊपर जो मुनहसर है, मशरूत गैर मशरूत है, और एक मशरूत उसके ऊपर मुनहसर होता है, वो वाला उसका हिस्सा होगा। और इनको जोड़ा जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जैसे कि आफ्टर, व्हेन, अनटिल, सून, बिफोर, वंस, व्हाइल, एज, इफ, वेदर और नॉट, प्रोवाइडेड, इन केस, बिकॉज, एज, सिंस, इन ऑर्डर, दैट, नाउ, दो, ऑल्दो और वाइल से। तो इसकी आप एग्जांपल देखें तो इसमें यू मे गो होम एज सून एज योर वर्क इज़ डन। तो ये बड़ा सिंपल है कंपाउंड और कम्प्लेक्स में फ़र्क करना। कंपाउंड जो होता है वो बहुत ही सिंपल है, और जैसे वो सिंपल है तो इस कम्प्लेक्स से भी उसको अलहदा करना उससे भी ज़्यादा सिंपल है। क्यों? उसमें आपको पता ही है बहुत छोटे जो है ना वो कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन जो है वो इस्तेमाल होते हैं, एंड, बट, और, नॉर। ठीक है, और जहाँ पर एज सून एज, बिकॉज, वाइल, बिफोर, और दूसरे नंबर पे ये है कि इसमें दोनों जो क्लासेस हैं वो एक जैसे नहीं होते। एक मेन क्लास होगा, बड़ा होगा पोर्शन, और दूसरा जो है वो कदरे छोटा होगा, उसके ऊपर मुनहसर है। वो दोनों अपनी जगह पर आज़ादाना हैसियत से खड़े नहीं रह सकते, यानी दोनों अगर आप उनको अलहदा करेंगे तो वो बिल्कुल भी एक तो फ़िक्रा चाहे चले शायद हो जाए मेन क्लास, लेकिन जो सबऑर्डिनेट आखिर वाला जो क्लास होगा, पोर्शन होगा फ़िक्रे का, वो सिंपल फ़िक्रा अपनी जगह पर ठहर नहीं सकेगा। तो ये जनाब आपका है कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आपको वो पूछ सकता है आपके ग्रामर पोर्शन में जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का आना है 19 नंबर का, तो उसमें आपको वो ये पूछ सकता है। सेंटेंसेस के बारे में वो सिंपल भी पूछ सकता है, कंपाउंड भी, कम्प्लेक्स भी, नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी पूछ सकता है। नीचे है जी आई, उसकी प्रैक्टिस के लिए, आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग, आई वॉज सिक। देखें ना, तो ये यहाँ पर आएगा आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग बिकॉज आई वॉज सिक। क्योंकि अगर आप सिर्फ आई वॉज सिक जो है ना मुझे लिखेंगे तो ये किसी चीज़ की खबर ऐसा जो है ना वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा।
तो आप इनको मिलाएंगे तो ये बनेगा आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग बिकॉज आई वॉज सिक। क्यों मैं मीटिंग में नहीं जा सका? क्योंकि मैं बीमार था। यू मे बी रॉन्ग आई कैन नॉट से। आप देख लें, आई कैन नॉट से इसका क्या बनेगा? मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं बता नहीं सकता। ठीक है, यू मे बी रॉन्ग। ठीक है जी। तो ये है जी, यू मे बी रॉन्ग बट आई कैन नॉट से। मतलब कि आप गलत हो सकते हैं, तुम गलत हो सकते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता इस मामले में, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो अगला है जी, ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, ही डिड नॉट विश टू फेल। ठीक है जी। तो ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट बिकॉज ही डिड नॉट विश टू फेल। तो बिकॉज लगाएंगे तो फिर ये कम्प्लेक्स फिक्रा बनेगा। ही वर्कड हार्ड डे एंड, उसने दिन रात मेहनत की, सख्त मेहनत की, क्योंकि वो फेल नहीं होना चाहता था। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने करना है। सिंपल तो आपको पता चल ही गया होगा फिक्रा कैसा होता है। कंपाउंड भी आपको बता दिया, कम्प्लेक्स भी बता दिया। नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो बिल्कुल ही आसान होते हैं। तो ये जनाब आपको ग्रामर के पोर्शन में आएगा, और माइंडेड के यही आपको पास होने में और आपका स्कोर जो है उसको अपग्रेड करने में आपकी मदद करते हैं। सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक एक नंबर जो है ना वो एग्ज़ामिनर से स्नैच करना पड़ता है अगर आपने कामयाब होना होता है और एक्सेल करना होता है एग्ज़ामिनेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।